ठीक है। आज वो अली मोहम्मद ख़ान साहब वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा पे भी बात कर रहे थे कि वो कहाँ रहे सारे अरसे में, उन्होंने क्यों नहीं सवालों के जवाब दिए या मीडिया को ब्रीफ किया। चले ये वाला वाक़या तो ज़ाहिर है इसका फॉलो अप चलता रहेगा, अगर BLA की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ आया तो फिर वो भी डिस्कस होगा। हम आगे चलते हैं और ज़रा मामलात की तरफ आते हैं जो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान लटके हुए हैं। नहरों का मामला, 6 कैनाल्स का मामला, ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसको लेके शुरू में ऐसे लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सरेंडर कर दिया और मान गए और कोई सिग्नेचर वगैरह हो गए हैं ऐवान सदर में। ये बात सिंध के कौम परस्त रहनुमा कहते हुए दिखाई दिए और खामोशी भी थी। लेकिन यकदम वहाँ पर जब प्रोटेस्ट शुरू हुए सिट साहब, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो तो वहाँ हुआ, PTI का एहतजाज भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर भी बात की, लेकिन यकदम उन्होंने ये मामला भी रख दिया। जॉइंट सेशन से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाज सुनाते हैं जी। It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. अच्छा सिर साहब, इतना शोर था कि बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं इत्तेफाक राय से ये मामले का पायदार हल निकाला जाए। और वज़ीर आज़म ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यकीन दहानी कराई है अपनी मुलाकात में। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर दिलचस्प बात कही है जी। इस वक्त कोई इशू नहीं है और अगर कोई बुनियादी तौर पे इशू इन फ्यूचर बन सकता है तो वो पानी का मसला है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टीज की सीनियर लीडरशिप को बैठ के जो है वो उसके ऊपर कोई फैसला करना होगा। सिर साहब, ये नहरों वाला मामला है क्या, अगर आप एक्सप्लेन करें। यार ये नहरों वाला मामला नहीं है, ये पानी का मामला है। कालाबाग डैम से कहानी शुरू होती है कि एक मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम जो है वो हमें सख्त ज़रूरत है उसकी, सारे पाकिस्तान को जी। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम के साथ सिंध को जो पानी जाता है वो पंजाब को चला जाएगा और सिंध का नुकसान हो जाएगा, बस मोटी बात जी। इसलिए सिंध के अंदर एक ओपिनियन है जो कि सिंधी पब्लिक ओपिनियन है, एथनिक पब्लिक ओपिनियन है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको जो भी होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकती कि कालाबाग डैम जो है वो सिंध के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं बनने देते। यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ का दौर था, उस वक़्त भी बन सकता था, उस वक़्त तो कोई सवाल जवाब नहीं होते थे, फिर भी जनरल मुशर्रफ ने ये फ़ैसला नहीं किया कि जी कालाबाग डैम बनाना है, ठीक। हालांकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारे ये तस्लीम करते हैं कि कालाबाग डैम जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद है जी, मगर सिंधी नहीं मानते। अच्छा, अब उसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ती और ये रुक गया। वो भी पानी का मसला है। अब पानी का मसला है क्या? पानी का मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का भी पानी का मसला है और सिंध और पंजाब का भी पानी का मसला है, और इंडिया के अंदर भी जो प्रोविंसेस या स्टेट्स ऊपर हैं पानी के करीब, उनका एक मौक़िफ़ है और जो नीचे है उनका दूसरा मौक़िफ़ है। तो ये हर जगह पे ऐसी है कि पानी जो है वो एक रफ्तार से आता है, कहीं से आता है और उसकी इतनी कैपेसिटी होती है और वो फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो लोग आखिर में, दरिया के आखिर में होते हैं, उनको कब मिलता है? बिकॉज जिनको सबको ज़रूरत होती है ऊपर वाले वो पहले ले लेते हैं कैनाल्स बना के, ये ट्रिब्यूटरीज बना के। तो इसलिए वो जो नीचे होते हैं जिन्हें लोअर राइपेरियन कहते हैं, लोअर प्रोविंसेस जहाँ पानी, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। ये हर जगह पर ऐसे ही है। और तो इसको हल करने के लिए फॉर्मूले लोगों ने बनाए हुए हैं कि जी इस वक्त आपको इतना मिलेगा, इस वक्त में। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज होते जाते हैं, फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डेकेड टू डेकेड। सीज़न चेंज होते हैं, क्रॉप एकरेज चेंज हो जाती है। कभी फैसला ज़्यादा हो जाता है गंदम लगानी है, कभी कहते हैं शुगर केन लगानी है, कभी कहते हैं राइस लगानी है। अब शुगर केन और राइस ज़्यादा पानी लेती है, तो फिर जगह उनके एकरेज बढ़ती है, क्योंकि शुगर केन भी एक्सपोर्ट के लिए करते हैं
कि अब जितना आप बन ले उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करनी है। राइस भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वीट तो मर के उतनी बनती है जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत। पहले इंडिया चली जाती थी, फिर अफगानिस्तान चली जाती है, और कभी कभी इम्पोर्ट भी करनी पड़ जाती। तो ये सारे इश्यूज़ चलते रहते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं ना, यहाँ सिंध, उनका हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमें पानी पूरा नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी पानी पूरे से भी ज़्यादा मिल जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं, और कभी पानी पूरा नहीं मिलता, और जिसकी वजह से सिंध के इलाके के अंदर जहाँ दरिया समुद्र में जाता है वहाँ समुद्र दरिया के अंदर आ जाता है, और वो सारे इलाके जो हैं उनके अंदर समुद्री पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी जो मरीन लाइफ है और जो एग्रीकल्चर है वहाँ वो तो अफेक्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। असली बात क्या है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। सही अमाउंट ऑफ पानी एट द राइट टाइम, सही जगह पे, वो दिन ब दिन प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर झगड़े शुरू हो गए। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है, क्योंकि इंडिया ऊपर दरियाए झेलम के ऊपर उन्होंने डाइवर्ट कर रहा है। हालांकि दरियाए झेलम जो था वो पाकिस्तान को मिला था, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिले थे, और इंडस, और निचले दरिया जो है वो इंडिया को मिले, सतलुज, ब्यास, रावी, वो ड्राई हो गए। जितना इंडिया को पानी चाहिए होता है वो ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता वो छोड़ देते हैं। वो यहाँ आ जाता है थोड़े बहुत, कभी फ्लड हो जाते हैं, कभी नहीं होते, बट दैट इज़ नॉट द इशू। इशू है कि झेलम के ऊपर भी इंडिया ने बना लिए हैं डैम्स, और हम गए हैं वर्ल्ड बैंक और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, मगर वहाँ भी हमारा केस कमज़ोर है, क्योंकि वो कहते थे जिसने पहले बना लिया उसका हक होगा। हमने नीचे झेलम के करीब बनाना चाहा मगर नहीं बना पाए, उन्होंने ऊपर बना लिया, वो पानी ले गए। तो ये वहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये बाय द वे इंडिया पाकिस्तान का मैटर बहुत सीरियस है, किसी वक्त बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि जिस मूड में इंडिया है उस मूड में इंडिया बहुत सा पानी आपका रोक सकता है। ठीक, तो अब झेलम स्पेशली एंड चनाब, तो अब यहाँ भी वही मसला बना हुआ है। अब ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब, ये जो कैनाल्स बन रही हैं, सिंध वाले ये कहते हैं कि ये कैनाल जो बन रही है ये पानी दरिया सिंध से लेंगे। ठीक, पंजाब वाले कहते हैं हम तो सिंध से ले ही नहीं रहे, हम तो झेलम और चनाब से ले रहे हैं। ठीक, सिंध वाले कहते हैं मगर झेलम और पंजाब तो चनाब आगे आके सिंध में आ जाते हैं, तो उधर से पानी लें या दरिया सिंध से ले लें डायरेक्ट। आखिर में तो दरिया सिंध से लेना है, बिकॉज दरिया सिंध का ही पानी, वो पानी जो दरिया सिंध में जा रहा है वो कम हो जाएगा जब आप ये कैनाल्स लेंगे। और ये कैनाल जो हैं ये आप पंजाब के लिए ले रहे हैं, और ये एक सारा जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त पानी डिस्ट्रीब्यूशन का वो तब्दील हो जाएगा। ये उनका कंप्लेंट है। तो अब यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में ये जो सारा इलाका जो है इसको जो पानी देने का प्लान बन रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े सरमायादारों को और बड़े बड़े इदारों को दिया जा रहा है ये इलाका। तो एक तो ये भी रेजिस्टेंस है कि ये उन्हें इसके अंदर कौन ये सारी ज़मीन क्यों दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ये इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कमर्शियल फार्मिंग के बेसिस के ऊपर ये एक और DHA टाइप चीज़ तो नहीं बननी शुरू होगी, जैसे वहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं यहाँ भी कर रहे हैं। और एक माहौल भी तो बना हुआ ना इस मुल्क के अंदर इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब राणा साहब ये कह रहे हैं कि ये पानी का इशू है, ये बैठ के तय करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तय। ये कनाल का मामला नहीं है, मैं कब से कह रहा हूँ कि कनाल्स के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा। और क्योंकि एक माहौल है कि जी वो पंजाब वाले ये करते हैं, सिंधी ये कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है, पीपल्स पार्टी ने शुरू में तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। यहाँ तक हमने सुना कि जरदारी साहब ने कहा कर लो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है शायद उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने भी ओके कर दिया। मगर वहाँ जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं और जो नेशनलिस्ट ओपिनियन है उन्होंने शोर डाल दिया। और आज मुझे वीडियोस मैंने रिसीव किए हैं सिंधी नेशनलिस्ट से, जिसमें वो जरदारी साहब की एफिजी जो है उसको बंद कर रहे हैं। जरदारी साहब को गाली पड़ रही है, उन्होंने कहा सौदा कर लिया आपने। तो जरदारी साहब ने इसी वक्त सॉरी करके पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। यहाँ तक कि जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र कर दिया, बराह रास्त नहीं किया मगर इशारा कर दिया कि ये मसले हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंसेस के, इसको हल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट के अंदर हमें सीटें चाहिए, उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन के ये इश्यूज़ हैं। हाँ। इशारा इसी की तरफ था। आपको याद होगा मैंने पहले ये कहा था कि ये स्पीच जो है ये आम हुकूमत लिख के देती है प्रेसिडेंट को, मगर प्रेसिडेंट साहब आप में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उन्होंने ये ऐड कर दिया। ठीक, ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठंडा करने के लिए। अच्छा। मगर साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी इशारा हो गया है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, ये ना होने दें। तो अब सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया यूनानिमसली।
कि जी ये नहीं हो गया। शहरी रहमान साहिबा ने भी, जो सेनेटर है, उन्होंने भी ये बात कर दी कि ये पानी का मामला है, ये कैनाल्स नहीं बननी चाहिए, इन सब। तो और अब जो तजवीज़ आ रही है वो यही है कि इस मामले को आपका ख्याल है साइंड एंड सील्ड है ना, इस मामले को आप रिव्यू करें। रिव्यू कहाँ करें? जहाँ इरसा का मसला है, इरिगेशन स्कीम जो है, और वो जो सारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा है, उसके अंदर इसको लेके जाएं। मेरा ख्याल है ये अब प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये इतनी ऑपोजिशन इसमें हो गई है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं, वही जो कालाबाग डैम पे हुई थी। लेकिन सिटी साहब, महफूज शहीद कैनाल की बात की जा रही है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, और फिर ये कि 2027 और 2029 में 2 डैम्स बनने के बाद पानी की कमी पूरी हो जाएगी, जिसकी सिंध को शिकायत हो रही है। हाँ, तो वो डैम कब बनेंगे और कैसे बनेंगे और उस वक्त पॉलिसी क्या होगी, ये बातें हैं सारी। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये कि जी वो तो डैम बन जाएंगे तो सिंध से लिया नहीं जा रहा पानी। सिंधी इसको ये नहीं करते ना। देखे ना, कालाबाग डैम के ऊपर इतनी रिपोर्टें लिखी गई हैं, इतना कुछ लिखा गया है कि इसके साथ सबका फ़ायदा है, मगर वो नहीं मानते। कन्विंस करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नहीं मानते, वो टेक्निकल रीजंस को नहीं मानते, वो कहते हैं नो। तो अब बात ये है कि ये दीज आर पॉलिटिकल इश्यूज जो कि अब ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू मंडे इस किस्म के इश्यूज के ऊपर। तो बड़ा आता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये रेजोल्यूशन नहीं होनी। अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है इसके ऊपर तो ये मसला बन जाएगा। अगर तो आप पीपल्स पार्टी को साथ ले लेते और पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर लेती वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं सब कुछ, तो फिर ये प्रोजेक्ट चल पड़ना था। ठीक है, मगर पीपल्स पार्टी भाग गई। हाँ। वो उन्हें डर लग गया कि जी ये हमारी वोट बैंक जो है वहाँ हमारे खिलाफ ना मास बन जाए।